सातवीं जनरल साइंस का सबक नंबर 3 कुदरती वसाइल की खसूसियात। इस सबक के सवालात और जवाबात। पेशकश तौफीक शेख। सवाल नंबर 1, खाली जगहों को मुनासिब मुतबादिल से पुर कीजिए। अलिफ, हवा की आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत हवा के डैश के तनासुब में होती है। जवाब, रुतूबत। बे, पानी की खुद की डैश नहीं होती लेकिन डैश और डैश यकीनन होता है। जवाब, पहली खानापुरी में शक्ल, दूसरी में कसाफत, तीसरी में कमियत। जिम, पानी मुंजमद होते वक्त इसका डैश बढ़ता है। जवाब, हजम। दाल, डैश मिट्टी का pH 7 होता है। जवाब, मुअतदल। सवाल नंबर 2, ऐसा क्यों कहते हैं? अलिफ, हवा मुख्तलिफ गैसों का मुतजानिस आमेज़ा है। जवाब, हवा मुख्तलिफ गैसों का आमेज़ा है। हवा में गैसों के अलावा गर्द, धुएँ और आबी बुखारात के मुहीन ज़र्रात भी शामिल रहते हैं। ये सब मिलकर हम जिन्स आमेज़ा बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मुतजानिस आमेज़ा है। बे, पानी आफाकी मुहल्लिल है। जवाब, पानी में बहुत सारी अशिया मुनहिल हल हो जाती है, इसलिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। जिम, सफाई के लिए पानी का कोई मुतबादिल नहीं। जवाब, पानी बेरंग और बेमज़ा होता है। पानी एक आफाकी मुहल्लिल है जिसमें बहुत सारी अशिया हल हो जाती हैं। पानी आसानी से दस्तयाब भी होता है। पानी की इन खूबियों की वजह से पानी का इस्तेमाल कपड़े, बर्तन धोने के लिए, गुस्ल करने के लिए वगैरह होता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी का सफाई के लिए पानी का कोई मुतबादिल नहीं। सवाल नंबर 4, क्या होगा बताइए। अलिफ, हवा में आबी बुखारात का तनासुब बढ़ गया। जवाब, हवा में आबी बुखारात का तनासुब बढ़ जाता है तो हवा में रुतूबत बढ़ जाती है और हवा मरतूब हो जाती है। बे, ज़मीन से मुसलसिल एक ही फसल हासिल की गई। जवाब, ज़मीन से अगर मुसलसिल एक ही किस्म की फसल हासिल की जाए तो इससे ज़मीन की साख बिगड़ती है और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी भी कम हो जाती है। सवाल नंबर 4, बताइए मैं किससे जोड़ी लगाऊं। जवाब, अलिफ, हवा की जोड़ी, रोशनी का फैलाव। बे, पानी की जोड़ी, इखराज का अमल। जिम, मिट्टी की जोड़ी, मुतशक्ल। सवाल नंबर 5, ज़ेल के बयानात सही हैं या गलत लिखिए। अलिफ, रेतीली मिट्टी में पानी को रोके रखने की सलाहियत कम होती है। जवाब, ये जुमला सही है। बे, जिस शय में मुनहिल हल हो जाता है इसे मुहल्लिल कहते हैं। जवाब, ये जुमला सही है। जिम, हवा के ज़रिए पड़ने वाले दबाव को फ़िज़ाई दबाव कहते हैं। जवाब, ये जुमला सही है। सवाल नंबर 6, ज़ेल की अशकाल की वजाहत अपने लफ्ज़ों में कीजिए। जवाब, शक्ल अलिफ में दिखाया गया है कि ज़मीन पर मौजूद किसी शगाफ में पानी मौजूद है। शक्ल बे में दिखाया गया है कि वही पानी बर्फ़ बन गया है जिसकी वजह से शगाफ की चौड़ाई और गहराई में इजाफ़ा हुआ है। शक्ल में ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि अगर पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो पानी के ख़िलाफ़ मामूल रवैये की वजह से पानी की कसाफत कम हो जाती है और हजम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से
बर्फ़ का हजम पानी के मुकाबले में बढ़ जाता है और इस वजह से इसलिए वो शगाफ की गहराई और ऊंचाई बढ़ी हुई दिखाई गई है। सवाल नंबर 7, ज़ेल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, हवा के ज़रिए रोशनी का इंतशार किस तरह होता है? जवाब, हवा मुख्तलिफ़ गैसों का आमेज़ा है। हवा में गैसों के अलावा आबी बुखारात, धुएँ और गर्द के मुहीन ज़र्रात भी शामिल रहते हैं। रोशनी की शुआएँ जब इन मुहीन ज़र्रात पर पड़ती है तो रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, मुंतशर हो जाती है। इस कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार कहते हैं। इस तरह हवा में रोशनी का इंतशार होता है। बे, पानी की मुख्तलिफ़ खुसूसियात की वजाहत कीजिए। जवाब, पानी की खुसूसियत। नंबर 1, पानी में सैलानियत की खुसूसियत होती है। पानी के बहने या फैलने की खुसूसियत को पानी की सैलानियत कहते हैं। नंबर 2, पानी एक आफाकी मुहल्लिल है। पानी में बहुत सारी अशिया हल हो जाती हैं, इसलिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। नंबर 3, पानी की तबरीदी खासियत। पानी गर्म होने वाले आलात को सर्द करने के काम आता है, इसे पानी की तबरीदी खुसूसियत कहते हैं। जी, समंदरी पानी की कसाफत बारिश के पानी से ज़्यादा क्यों होती है? जवाब, समंदर के पानी में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की नमकियात हलपजीर रहते हैं। बारिश का पानी तकरीबन खालिस होता है, इसलिए समंदरी पानी की कसाफत बारिश के पानी से ज़्यादा होती है। दाल, अच्छी मिट्टी की बनावट की क्या अहमियत है? जवाब, अच्छी मिट्टी की बनावट की वजह से ज़मीन की ज़रकीज़ी में इजाफ़ा होता है। इसमें नमकियात, मादनियात और मुफीद गैसें दस्तयाब हो तो इससे नबातात की नशोनुमा भी अच्छी होती है और फसलें भी उम्दा तैयार होती है। मिट्टी के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल कौन से हैं? जवाब, मिट्टी मुख्तलिफ़ फसलें, नबातात उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2, मिट्टी पानी को रोके रखती है, इसलिए बंद में, तालाबों में पानी महफूज रहता है। नंबर 3, मिट्टी को जैसी चाहे वैसी शक्ल दी जा सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए, सजावट की चीज़ें बनाने के लिए वगैरह किया जाता है। वाव, किसान के नुक्ते नज़र से मिट्टी की जांच की ज़रूरत और अहमियत क्या है? जवाब, मिट्टी की जांच से किसानों को मिट्टी का रंग, बनावट, नेज़, इसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ नामियाती मादों का तनासुब भी मालूम होता है। इस मालूमात की मदद से किसान कौन सी फसल उगानी चाहिए इसका फ़ैसला ले सकता है या किस किस्म की फसल के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल किया जाए, इसके फ़ैसले में भी इसे मदद मिलती है। इस तरह मिट्टी की जांच से किसान को बहुत फ़ायदे होते हैं। जे, आवाज़ की इशात में हवा की क्या अहमियत है? जवाब, आवाज़ की इशात के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। हवा आवाज़ की इशात के लिए वास्ते का काम करती है। हम जो आवाज़ें सुनते हैं वो हवा की वजह से ही
हमें सुनाई देती हैं। है पानी से लबालब भरी हुई कांच की बोतल फ्रीज़र में क्यों नहीं रखना चाहिए? जवाब, क्योंकि जब पानी बर्फ़ बनता है तो पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से बर्फ़ का हजम पानी के मुकाबले में बढ़ जाता है और बर्फ़ को फैलने के लिए जगह न मिलने की वजह से कांच की बोतल टूटने का खदशा होता है। इसलिए पानी से लबालब भरी हुई कांच की बोतल को फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।